हे पिता, जैसे ही ये नया दिन आरंभ हुआ है, जैसे ही हमारी आंखें खुली हैं और हमारे होठों पर श्वास है, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये दिन भी आपकी कृपा, आपकी दया और आपके प्रेम का परिणाम है। आपकी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं और इसी आशा के साथ हम इस सुबह को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम आपके सामने झुके हुए हृदय के साथ आते हैं ताकि आप हम पर अपनी आशीषों की वर्षा करें। आप ही जीवन के स्रोत हैं, आप ही ज्योति है और आप ही सत्य का मार्ग है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही प्रभु आप हमारे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए। यह सुबह केवल समय की शुरुआत न हो, बल्कि आत्मिक नई शुरुआत बने। स्वर्गीय पिता, हम अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शरीर को सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आज के कामों को उत्साह और धैर्य के साथ कर सकें। हमारे मन को शांति दीजिए ताकि कोई चिंता, भय या उलझन हमें विचलित न कर सके। हमारी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम आज हर कदम पर आपकी अगुवाई को पहचान सकें। प्रभु यीशु, हम इस सुबह आपके वचन के अनुसार आशीष की प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हे प्रभु, इस प्रतिज्ञा को आज हमारे जीवन पर पूरा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए और हमें अपनी शांति से भर दीजिए। हे करुणा में पिता, हम अपने परिवारों पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों को अपने प्रेम और शांति से भर दीजिए। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। जहां मतभेद है वहां मेल मिलाप हो, जहां तनाव है वहां आपकी शांति उतरे, जहां कमी है वहां आपकी भरपूरी प्रकट हो। प्रभु यीशु, हम अपने कार्यस्थलों, व्यवसायों, पढ़ाई और सेवकायों पर आपकी आशीष मांगते हैं। आज जो भी हम अपने हाथों से करें वह आपकी महिमा के लिए हो। हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें। हमें ईमानदारी दीजिए कि हम सत्य के मार्ग पर चल सकें। आपका वचन कहता है कि जो काम तुम करो उसे मन से प्रभु के लिए करो। हे प्रभु, इस सत्य के अनुसार आज हमें चलना सिखाए। स्वर्गीय पिता, हम उन सभी भाइयों और बहनों के लिए भी आशीष की प्रार्थना करते हैं जो आज किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। जो बीमारी में हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो आर्थिक तंगी में हैं उनके लिए द्वार खोल दीजिए। जो निराश है उन्हें आशा दीजिए। जो थके हुए हैं उन्हें नया बल दीजिए। आपका वचन कहता है कि यहोवा टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है। प्रभु, आज यह वचन उनके जीवन में जीवित हो। प्रभु यीशु, हम इस सुबह अपने विचारों को भी आपके अधीन करते हैं। जो विचार आपको प्रसन्न नहीं करते उन्हें आप दूर कर दीजिए। हमारे मन को अपने सत्य से भर दीजिए ताकि हम संसार के अनुसार नहीं बल्कि आपके वचन के अनुसार सोचें। आपका वचन कहता है कि अपने मन के नए हो जाने से अपना चाल चलन बदलो। हे प्रभु, इस सुबह हमारे मन को नया कर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम इस दिन को आपके संरक्षण में सौंपते हैं। हमारे आने जाने की रक्षा कीजिए। किसी दुर्घटना, किसी बुरी खबर और किसी अनहोनी से हमें बचाइए। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर ठहराइए ताकि वे हमारी रक्षा करें। आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेगा। इस वचन पर हम भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु, हम इस सुबह अपने हृदय को कृतज्ञता से भरते हैं। जो कुछ हमारे पास है वह आपकी देन है। जीवन, स्वास्थ्य, परिवार, काम और विश्वास, इन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें यह सिखाए कि हम शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाले लोग बने, ताकि हमारी हर सुबह स्तुति से और हर दिन आज्ञाकारिता से भरा हो। हे स्वर्गीय पिता, इस सुबह हम अपने जीवन पर आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज का दिन भय का नहीं बल्कि विश्वास का दिन होगा। आज का दिन हार का नहीं बल्कि विजय का दिन होगा। आज का दिन बोझ का नहीं बल्कि अनुग्रह का दिन होगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ आपके सामने आते हैं, अपने शरीर को दीन करते हुए और अपनी आत्मा को आपके वचन से भरने के लिए खोलते हुए। प्रभु, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नहीं बल्कि हर उस बात से दूर होने का है जो हमें आपसे दूर करती है। हे परमपिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यहोवा को खोजो जब वह मिल सकता है, उसे पुकारो जब वह निकट है। प्रभु, आज की इस सुबह हम आपको खोजते हैं पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से। हम अपने आप को आपके सामने नम्र करते हैं
क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो अपने आप को दीन करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। प्रभु, इस उपवास में हमें दीन मन दीजिए। प्रभु यीशु, आपने स्वयं उपवास किया और हमें सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस सच्चाई को हम आज स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, जब हमारा शरीर भोजन से दूर है तब हमारी आत्मा आपके वचन से तृप्त हो। आपकी वाणी हमारे भीतर जीवन, सामर्थ और पवित्रता उत्पन्न करे। हे स्वर्गीय पिता, हम इस सुबह अपने पापों को मानते हैं, अपनी कमजोरियों को आपके सामने रखते हैं और आपकी दया की याचना करते हैं। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं कि हमें क्षमा करें और सब अधर्म से शुद्ध करें। प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए भीतर से बाहर तक। प्रभु यीशु, इस उपवास की प्रार्थना में हम अपने विचारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जहां हमारे विचार भटके हैं वहां आपका सत्य स्थापित हो। आपका वचन कहता है कि अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। प्रभु, हमारे मन को नया कीजिए, पवित्र कीजिए और अपने समान बनाइए। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुबह अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु, हमारे घरों में आपकी शांति, आपकी उपस्थिति और आपकी धार्मिकता बनी रहे। इस उपवास के द्वारा हमारे घरों पर आत्मिक आशीष उतरने पाए। प्रभु यीशु, हम कलीसिया और सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो उपवास में हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए, जो कमजोर हैं उन्हें बल दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु, इस सुबह नया बल दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने देश, समाज और संसार को भी आपके सामने रखते हैं। जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश आए, जहां अन्याय है वहां आपकी धार्मिकता स्थापित हो। आपका वचन कहता है कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। प्रभु, हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को चंगा कीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास में हम अपने शरीर को अनुशासन में रखते हैं ताकि आत्मा सामर्थ्य में चले। आपका वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु, शरीर पर आत्मा की प्रधानता स्थापित कीजिए, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुबह चंगाई, छुटकारे और आत्मिक जागृति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं उन्हें छू लीजिए, जो बंधन में हैं उन्हें स्वतंत्र कीजिए। का वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु, इस स्वतंत्रता को प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा कि कुछ प्रकार की आत्मिक लड़ाइयां केवल प्रार्थना और उपवास से निकलती हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इस उपवास की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आप कार्य कर रहे हैं, भले ही हमारी आंखें तुरंत न देखें। आपका वचन कहता है कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। प्रभु, हम विश्वास का बीज बोते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम इस सुबह अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे कदमों को आप निर्देशित करें। आपका वचन कहता है कि मनुष्य मन में अपनी चाल सोचता है परंतु यहोवा उसके कदमों को स्थिर करता है। प्रभु, हमारे कदमों को स्थिर कीजिए। अंत में प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस सुबह उपवास और प्रार्थना में खड़े होने का अवसर दिया। यह आपकी कृपा है, हमारा अधिकार नहीं। हम अपना जीवन, अपना शरीर और अपनी आत्मा आपको अर्पित करते हैं जीवित बलिदान के रूप में। हमारे उद्धार करता है। आज हम खुले मन से यह स्वीकार करते हैं कि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यहोवा की करुणाएं हर भोर नई होती है और आपकी सच्चाई महान है। इस सत्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज की यह सुबह भी आपकी नई दया का प्रमाण है। जब हमने आपको पुकारा तब आपने अपने कान बंद नहीं किए बल्कि अपने प्रेम से हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह अनुभव कराया कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ चलते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारी सुबह की प्रार्थना के द्वारा हमारे मन को शांति दी। जहां रात की थकावट थी वहां आपने नया बल दिया, जहां चिंता थी वहां आपने भरोसा भरा, जहां भय था वहां आपने अपने वचन के द्वारा साहस दिया। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमें नया बल दिया है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी आत्मा को ताजगी दी। आपने हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया और हमें यह स्मरण कराया कि हम आपके प्रिय बच्चे हैं।
आपका वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इस पहचान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी पहचान परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके प्रेम में है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी सुबह की प्रार्थना में मांगी गई सुरक्षा को प्रदान किया। आपने हमारे आने जाने की रक्षा की। आपने हमें दिखाई और अनदेखी हर बुराई से बचाया। आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेगा। इस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे कार्यों पर अपनी आशीष रखी। जब हमने अपने काम, अपनी योजनाएं और अपने प्रयास आपके हाथों में सौंपे, तब आपने उन्हें स्वीकार किया। आपका वचन कहता है कि अपने सब काम यहोवा पर डाल दे, तब तेरी कल्पनाएं सफल होंगी। इस विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे कामों में हमारे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे परिवारों पर दया दिखाई। आपने हमारे घरों को शांति दी, हमारे संबंधों को संभाला और हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनाया। आपका वचन कहता है कि जहां भाई एक मन होकर रहते हैं, वहां यहोवा आशीष को ठहराता है। इस आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारे मन के बोझ को हल्का किया। जिन बातों की चिंता हम लेकर आए थे, उन्हें आपने अपने हाथों में ले लिया। आपने हमें यह सिखाया कि हम किसी बात की चिंता न करें, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखें। आज हम अनुभव करते हैं कि आपकी शांति, जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों की रक्षा कर रही है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन दिया। जब हम निर्णयों के सामने खड़े थे, तब आपने हमें अपनी बुद्धि दी। आपका वचन कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो उदारता से देता है। आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमें बुद्धि और समझ प्रदान की है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी कमजोरियों के बीच अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। जहां हमारी शक्ति समाप्त हो गई थी, वहां आपकी सामर्थ्य ने कार्य किया। आपका वचन कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इस सत्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें अपनी सामर्थ्य पर निर्भर होना सिखाया। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें क्षमा और शुद्धता का अनुभव कराया। जब हमने अपने पापों को स्वीकार किया, तब आपने हमें दोषी नहीं ठहराया, बल्कि अपने अनुग्रह से ढक लिया। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं कि हमें क्षमा करें। इस अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारी सुबह को स्तुति से भर दिया। आपने हमारे होठों पर धन्यवाद और हमारे हृदय में आनंद रखा। आपका वचन कहता है कि यहोवा में सदा आनंदित रहो। आज हम परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि आपके कारण आनंदित हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी सुबह की प्रार्थना को केवल सुना ही नहीं, बल्कि उसका उत्तर भी दिया। कुछ उत्तर हमने तुरंत देखे, कुछ हम विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं, पर हम जानते हैं कि आप हर बात में कार्य कर रहे हैं। आपका वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज के दिन के लिए तैयार किया। आपने हमें साहस, धैर्य और विश्वास से भर दिया। आपने हमें यह स्मरण कराया कि यह दिन आपका है और हम इसमें आनंदित रहेंगे। आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इस उजियाले में चलने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अब हम आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने हमारी सुबह की प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, वैसे ही आगे भी हमें अपने मार्गदर्शन में चलाए। हमें कृतज्ञ हृदय में बनाए रखिए, ताकि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप ही हमारे जीवन का स्रोत है, आप ही हमारी शांति है और आप ही हमारी आशा है। हमारा जीवन आपके नाम की महिमा के लिए हो और हमारी हर सुबह, हर दिन और हर श्वास आपकी स्तुति से भरी रहे। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, प्रेम और नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।